नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे स्टडी गोल्स पे। तो आज की इस वीडियो में भाषा विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन है ब्लूमफील्ड, जेस्पर, सर्न, उसके बाद सोस्यूर, गिलिसन। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोस्यूर। फर्दिनेंद द सोस्यूर 1857 से 1913 का नाम आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में लिया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भाषाई क्रांति के रूप में उभरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है? ऑप्शन है शीघ्र बोलना, कम समय में अधिक बोलना, बोलने की मितव्ययिता, उच्चारण की सुविधा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उच्चारण की सुविधा। इसका डिस्कशन देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ उच्चारण की सुविधा है। इसे मुख सुख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी का बनारस रूप में विकास का उदाहरण है। ऑप्शन है व्यंजन विपर्यय का, व्यंजनागम का, व्यंजन लोप का, स्वर व्यंजनागम का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन विपर्यय का। विपर्यय किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे के पहले स्थान पर आ जाते हैं। इसके कई भेद है, स्वर विपर्यय, व्यंजन विपर्यय तथा अक्षर विपर्यय। वाराणसी का बनारस रूप व्यंजन विपर्यय विकास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परिनिष्ठित भाषा को। भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। किसी भी भाषा का उसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए उसका मानक रूप ही प्रयुक्त होता है। इसीलिए हिंदी को प्रयोजन मूलक प्रयुक्ति के माध्यम से परिप्रेक्ष्य में उसके मानक रूप पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? ऑप्शन है सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जटिलता से सरलता की ओर। भाषा वैचारिक और मानस पटल पर उद्वेलित होने वाली भावनाओं को प्रतिबिंब है। विश्व में कई भाषाएं बोली जाती है और संभवतः सभी भाषाएं आपस में संवेदना के स्तर पर जुड़ाव रखती है, परंतु हिंदी अपनी सहजता और लचीलेपन के कारण संवेदनशीलता की इस विशेषता के अत्यंत निकट है। हिंदी शब्द पूर्व में भारतीयता या भारत से संबंध का द्योतक था, जो कि भारतीयों का द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। अर्थात वे लोग जो भारत से आए हैं या भारतीय हैं और उन्हें उनकी बोली को हिंदवी कहते थे। कालांतर में यह शब्द हिंदी प्रदेश की उपभाषाओं एवं बोलियों के लिए प्रयुक्त होने लगा। हिंदी के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि इसका इतिहास 1000 वर्ष से पुराना है तथा यह भाषा अपनी विकास प्रक्रिया में एक गतिशील नदी की तरह बहती हुई निरंतर जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में डॉट डॉट रहती है। ऑप्शन है निश्चितता, अनिश्चितता, कुशलता, कोमलता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निश्चितता। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है,
जिससे शब्द का अर्थ समझने में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, तो कैसा हो जाती है? ऑप्शन है द्रुव, सरल, भावपूर्ण, सरस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरल। सरल या इसको हम आसान भी कह सकते हैं। कोई भी भाषा अब हम सीखते हैं तो सबसे सरल या आसान हो जाता है बोलने में, तो दूसरा भाषा बोलिए तो कठिन हो जाता है। किसी बोली या भाषा की एक मानकता होती है जिसे प्राप्त करने पर वह बोली भाषा सरल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है रोमेंटिक हिमेंटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, कॉकेशियन परिवार, ऑस्ट्रे एशियाटिक परिवार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चीनी भाषा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है सामान्य शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली, बोलचाल की शब्दावली, परिभाषिक शब्दावली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, परिभाषिक शब्दावली। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को परिभाषिक शब्दावली कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जीव विज्ञान के संदर्भ में कोशिका का विशेष अर्थ है और उससे एक ही अर्थ में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, परिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? ऑप्शन है छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए, बहुसंख्यक व्यक्ति के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान के किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। परिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों तथा यथा विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन इत्यादि क्षेत्रों में होने वाला विकास के कारण अलग अलग प्रकार के परिभाषिक शब्द विकसित हो जाते हैं जो विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन है भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि, साहित्यकार, समाज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाषा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? ऑप्शन है अलंकारिक शैली, वस्तुनिष्ठ शैली, समाज शैली, लाक्षणिक शैली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वस्तुनिष्ठ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? ऑप्शन है फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। हिंदी के वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली मूलतः अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है, जैसे मीटर, रेडियो, किलोग्राम, थर्मामीटर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधनात्मक, लक्षणा से युक्त, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणा मिश्रित। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अभिधनात्मक। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। कार्यालयी हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। इसे अत्यंत सरल तथ्यों का सीधा और स्पष्ट कथन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस लैंग्वेज, इसका हिंदी दिए गए अंग्रेजी शब्दों का हिंदी परिभाषिक शब्द छांटना है। ऑप्शन है ऑफिस लैंग्वेज, इसका हिंदी कौन सा होगा? ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, लोक भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का होगा ऑप्शन नंबर सी, राजभाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में कार्यालयी भाषा कहते हैं जो सरकारी कामकाज हेतु प्रयोग होते हैं। इसका हिंदी परिभाषिक शब्द
राजभाषा होगा। राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज, लोक भाषा को पब्लिक लैंग्वेज तथा संपर्क भाषा को कॉन्टैक्ट लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिटर का हिंदी क्या होगा? ऑप्शन है राजदूत, अभियंता, संशोधक, संपादक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संपादक। एडिटर शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द संपादक होता है, राजदूत का एंजॉय होता है, अभियंता का इंजीनियर और संशोधक का हिंदी अनुवाद मोडिफाइड होता है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनिंग का हिंदी क्या होगा? ऑप्शन है प्रशिक्षण, परीक्षण, परिवीक्षा, रेल का चालन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रशिक्षण। ट्रेनिंग का हिंदी परिभाषिक शब्द प्रशिक्षण होगा। परीक्षण का टेस्ट और परिवीक्षा का होता है प्रोबिएशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसर्शन का हिंदी क्या होगा? ऑप्शन है अनुसंधान, आरक्षण, स्थिरीकरण, आरोपण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आरक्षण। रिसर्शन का हिंदी परिभाषिक शब्द आरक्षण होगा। अनुसंधान का होता है रिसर्च, स्थिरीकरण का होता है स्टेबलाइजेशन तथा आरोपण का अंग्रेजी अनुवाद एलिजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट का हिंदी क्या होगा? ऑप्शन है नियुक्ति, विज्ञप्ति, आदेश, अनुमोदन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नियुक्ति। अपॉइंटमेंट शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द नियुक्ति होगा। विज्ञप्ति का एडवर्टाइजमेंट, आदेश का होता है ऑर्डर और अनुमोदन का होता है अप्रूवल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर, रजिस्ट्रेशन का हिंदी शब्द क्या होगा? ये सबसे इजी क्वेश्चन है, जो कि ये तो पता होगा सबको, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है नामांकन, संशोधन, पंजीकरण, आरक्षण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द पंजीकरण होगा। नामांकन का इनरोलमेंट तथा संशोधन का अमेंडमेंट, आरक्षण का अंग्रेजी अनुवाद रिजर्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? ऑप्शन है सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, देवेंद्र नाथ शर्मा इत्यादि भाषा वैज्ञानिक है, जबकि जयशंकर प्रसाद महान कवि एवं नाटककार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंकर, बाल गंगाधर खेर, काका साहब कालेलकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर खेर। इसके शॉर्ट में अगर याद करें तो इसे याद कर सकते हैं बीजी खरे, बीजी खरे या बाल गंगाधर खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर है। राजभाषा आयोग संसदीय समिति और उसके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान में प्रदत्त 8वीं अनुसूची के तत्कालीन भाषाओं को 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन बंबई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर खेर, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी गोपालचारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है शब्द,
पद, ध्वनि, वाक्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। शब्द भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है। अगर कहीं पे भाषा की छोटी इकाई पूछे तो ध्वनि लगाइएगा, और लघुतम सार्थक सबसे छोटा सार्थक पूछे तो क्या होगा, भाषा शब्द होगा। यहाँ पे शब्द सार्थक इकाई तो होते हुए भी वाक्य में इसका प्रयोग ज्यों का त्यों नहीं कर सकते। शब्दों को प्रयोग में लाने के लिए शब्दों में व्याकरणिक परिवर्तन करना पड़ता है। सार्थक अर्थ प्राप्ति करने के लिए शब्दों का विशेष क्रम जरूरी होता है तथा उनमें प्रत्यय, विभक्ति आदि को भी देखना आवश्यक होता है। जब सारी प्रक्रियाओं के बाद शब्द वाक्य में प्रयोग करने योग्य बन जाए तभी सही अर्थ की प्राप्ति होता है। एक ही प्रकार एक ही शब्द के अनेक वाक्य भी बन सकते हैं। शब्द को जब वाक्य के अनुकूल बनाते हैं तो पद कहलाता है। भाषा विज्ञान में पद को रूप भी कहा गया है। जितना महत्व भाषा का है उतना ही महत्व शब्द का है, क्योंकि भाषा बिना शब्दों के नहीं बन पाता है और शब्द भाषा के अस्तित्व की निशानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्ण, वाक्य, शब्द, ध्वनि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? ऑप्शन है संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ऑप्शन है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, शौरसेनी अपभ्रंश, प्राकृत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। डॉक्टर नंगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि हिंदी भाषा का उद्गम अपभ्रंश के शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी, मनसनवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मनसनवी। आजकल हिंदी भाषा की मुख्यतः 3 शैली प्रचलित है, हिंदुस्तानी, उर्दू तथा संस्कृत निष्ठ हिंदी। इसके अलावा एक चौथी शैली अंग्रेजी मिश्रित भी मिलती है। दक्षिणी हिंदी शैली दक्षिण राज्यों के मुस्लिम बहुल्य राज्यों के क्षेत्रों में बोली जाती है। मनसनवी शैली हिंदी की शैली नहीं है, यह प्रेम मार्गी काव्यों की रचना के लिए प्रयुक्त हुई है, जो फारसी भाषा की शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे भाषा की 4 विशेषता दी गई है, इनमें से जो एक गलत विशेषता को उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, जो कि गलत है। भाषा की विशेषताएं, भाषा प्रतीकात्मक, भाषा ध्वनिमय है, भाषा का संबंध मनुष्य से है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर गतिशील रहती है, भाषा के क्षेत्रीय सीमा होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, समाज में सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन के सीधे जुड़े होते हैं, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।